आप सब लोगों का। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई। मैं एबटाबाद जब भी आता हूँ खुश होता हूँ। मैंने स्पीच में भी ये बात की। दिली खुशी महसूस होती है जब भी यहाँ पे विज़िट करता हूँ। उसके अलावा माशाल्लाह सेशन भी बहुत अच्छा रहा हमारा, और जो क्राउड है वो कहते हैं ना इंथुसियास्टिक जिस तरह होता है, तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मज़ा आया। और फिर तस्वीरें भी ली तो बहुत अच्छा था। बहुत मैं हमारा गुज़िश्ता 2-3 सालों से आपको फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पर। आप जिस तरह स्पीच करते थे तो हमेशा आज की स्पीच में हमें कुछ डिफरेंट नज़र आया है। आज आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात ज़्यादा की है और बड़ी डीपली बात की है, तो मुझे ये चेंज लगा है। क्या आप वाकई चेंज हुए हैं? कोई चेंज आई है ज़िंदगी में? देखिए, इंसान है और इंसान की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि वो वक़्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। पहले कुदरत का कानून ये है, पैदा होता है तो छोटा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है। तो ये इंसान की हकीकत है। तो तब्दीली लाना, फ़िज़िकल तब्दील होना या जो है मेंटली तब्दील होना, ये हर एक क्रिएचर की जो है ये एक ख़ास क्वालिटी होती है। तो इसी तरीके से मैंने भी ग्रो किया, मैंने भी तब्दील किया, आप भी तब्दील हुए। पहले आप कुछ और थे, अभी आप कुछ और बन गए, आगे जाके कुछ और बन जाएंगे। तो ये इंसान की हकीकत है। ठीक हो गया। हमारे लोग एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं जी, आपकी एज क्या है? मेरी एज इस साल इंशाल्लाह ताला मैं 15 का हो जाऊँगा। अच्छा, हम देखें हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं जी, मगर वो हमारे साफ़ी नहीं बन पाते। बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी उनमें टैलेंट होता है, इसकी क्या वजह है? कोई गवर्नमेंट को कोई इस तरह का इदारा खोलना चाहिए ताकि वो भी हमारे साथ। देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी लोग आपको नज़र आते हैं टॉप पे, लीडिंग पे, चाहे वो दीन में हैं, इस्लाम में हैं, बड़े बड़े आलिम हैं, या चाहे वो जितनी भी ये दुनिया की फील्ड्स जिसमें आपको नज़र आते हैं, तो उनके पीछे सबसे बड़ी राज उनकी मेहनत होती है, और मेहनत के बाद सबसे बड़ी राज उनके रहनुमा होते हैं। अगर आप अर्तुगरुल की मिसाल ले लें तो उस ड्रामे में आपने शेख इब्न अल-अरबी को देखा होगा, वो अर्तुगरुल के रहनुमा थे। फिर उस्मान के रहनुमा जो हैं वो शेख अब्दाली थे। तो इसी तरीके से हर एक इंसान का एक रहनुमा होता है, और ये रहनुमा जिस इंसान को मिल जाए तो मैं समझता हूँ वो इंसान डेफिनेटली कामयाब हो जाता है। ठीक हो गया। हम आपसे आखिरी 1-2 सवाल और करेंगे। हम आज आपने CPAC पे सफ़र किया, कैसा लगा? माशाल्लाह, ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे बनाया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ, सरप्राइज़ भी था। ऐसे इलाकों में माशाल्लाह ये चेंजेस आ रही हैं तो बहुत ज़बरदस्त था। पहले हम जिस तरीके से आते थे वही मोटरवे का रोड होता था, लेकिन हम नीचे से टर्न ले लेते थे और रास्ता फिर थोड़ा सा आगे ख़राब था। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे बनाए और फिर वो जो 2 टनल्स थी बीच में, दैट वाज रियली अमेजिंग। बहुत ज़बरदस्त बनाए इन्होंने। ठीक हो गया। हम आखिरी सवाल आपसे करेंगे, ये आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं? लोग पूछते हैं कि हम कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, स्पेशली हमारे हज़ारा के लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा ज़रा ब्रीफली बताएं जर्नी शुरू कहाँ से हुई और किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं? मैंने स्टार्ट किया नॉर्मल स्कूल्स में मैं पढ़ता था, लेकिन स्पोकन यूनिवर्सिटी में मैं अपने कज़न के साथ गया इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। फिर वहाँ पे स्टेज में वहाँ पे भी मैंने ये बात की कि वहाँ पे एक डिपार्टमेंट था सुपर किड, उसमें मैंने हिस्सा लिया, और इसी में फिर हमारी ट्रेनिंग हुई, हमें सिखाया गया। जिस तरह मैंने बात की, हमें रहनुमा मिले। एक तो वो टीचर होता है जो कि आपको बताता है, स्कूल में आपको सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, इस्लामियात सिखाता है। एक वो टीचर होता है जो कि आपकी रहनुमाई करता है, आप गलत करो आपको सही रास्ता दिखाता है, आपको सही रास्ते पर चलने की तो जो है मोटिवेट करता है, आपको बताता है कि इस पे चलना क्यों ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की देन है, और अल्लाह ने मुझे ऐसे रहनुमा अता किए, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इसका। और उन्हीं ने मेरी तरबियत की, मुझे गाइड किया, मुझे सिखाया, और मुझे ये एहसास दिलाया कि पाकिस्तान की खिदमत करना या अल्लामा इकबाल के कलाम को दोबारा नौजवानों में उठाना ये कितना ज़रूरी है, और इसके बग़ैर पाकिस्तान की तरक्की नहीं मुमकिन नहीं है। इस यहाँ पे सेशन में मैंने आज सारा टॉपिक इसी पे मैंने छेड़ा कि हमारी आइडियोलॉजी कुछ और है, लेकिन हमारे जो नौजवान हैं वो किसी और तरफ जा रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी हमें सिखाती है कि एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बनो, लेकिन हमारे नौजवान और हमारे लोग किसी और तरफ जा रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी हमें जो है नमाज पढ़ना, नमाज कायम करना सिखाती है। हमारी आइडियोलॉजी जो है हमें अल्लाह का जो डर है वो सिखाती है कि किस तरीके से आप इस डर को दिल में बिठाकर आप गलत चीज़ों से बच सकते हो। सो ये मेरे टीचर्स ने इसमें मेरी रहनुमाई की, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी को चलाता लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। अच्छा, स्पोकन यूनिवर्सिटी मैंने आपको पहले भी बताया, बिल्कुल स्पोकन यूनिवर्सिटी, पेशावर, बिल्कुल। ठीक है। हमारे इस वक्त पूरा हज़ारा आपको देख रहा है, और अच्छा, मैं चाहूँगा पूरे हज़ारे को मैसेज दीजिएगा। जी, मैं जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो खोई हुई आइडियोलॉजी हमारी, जो नज़रिया है जिसको हम खो चुके हैं, जिसके बुनियाद पर ये पाकिस्तान बना था, जिसके बुनियाद पर घसे पिटे लाचार लोग हम कह सकते हैं उस दौर के, जो कि ग़ुलाम भी रह चुके थे, वो उठे
ایک ہوئے, متحد ہوئے, نہ رنگ دیکھا, نہ نسل دیکھی, نہ زبان دیکھا, اور نہ علاقہ دیکھا, نہ ملک دیکھا, کچھ بھی نہیں دیکھا انہوں نے, بلکہ سب متحد ہوئے. اور اسی آئیڈیالوجی کے بنیاد پر جو ہیں انہوں نے یہ وعدہ کیا اللہ سے کہ ہم پاکستان تو بنانے جا رہے ہیں, لیکن یا اللہ کہ اس پاکستان میں ہم تیرا نظام قائم کریں گے. تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو دوبارہ جگانے کی کوشش کریں. یہ جو آئیڈیالوجی ہے جو کھو چکی ہے ہم سے, اس کو دوبارہ ریوائیو کریں, اور کوشش کریں کہ اللہ کے ساتھ آپ اپنا تعلق بناؤ, کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں, یہ ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے, یہ ایسا تعلق ہے کہ جس میں آپ ایک ڈالو تو آپ کو 10 مل جاتے ہیں. تو ان لمیٹیڈ ہے, 10 نہیں ملتے, بہت زیادہ ملتے ہیں آپ کو, گنا نہیں جا سکتا جتنی نعمتیں آپ کو ملتی ہیں, جتنی چیزیں آپ کو ملتی ہیں. تو صرف یہ کہنا چاہوں گا میں آپ سب کو. شکریہ جی, بہت بہت شکریہ. عمر کم کارنامے بڑے بڑے, یہ تھے ہمارے ساتھ لٹل پروفیسر حماد صافی, آپ نے ہمیں وقت دیا, انتہائی مشکور. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کا پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ایک نئے پروگرام میں پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے.